नोटिस की जो अमाउंट है पेनल्टी उसको मिनिमाइज करा सकते हैं। इसमें सेक्शन 122 का इन्वॉल्वमेंट किया गया, सेक्शन 126 का। तो पहले केस की ब्रीफिंग यहाँ पर समझ लेते हैं। पेटिशन है जो इसलिए फाइल की गई थी, ऑर्डर को चैलेंज किया गया, पेनल्टी ऑर्डर को, जिसमें जो है टोटल 56 लाख की अमाउंट इन्वॉल्व है। यहाँ पर 28 लाख की जो है वो जीएसटी, 28 लाख अप्रोक्स की जीएसटी के अमाउंट की डिमांड जो है वो लगाई गई है। सेक्शन 122 में सबसेक्शन 1 उसकी क्लोज 3 उसमें जो बात लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पेनल्टी को जो है लगाया गया है। बट यहाँ पर क्या है, एक हैवी पेनल्टी अमाउंट इनिशिएट कर दी गई है, जबकि जो पेटिशनर है उसकी तरफ से कहना है कि सर ये जो है जो पेनल्टी अमाउंट है ये काफी हायर साइड लगाई गई है और उसको मिनिमाइज करके जो भी मिनिमम पेनल्टी है वो इनिशिएट की जाए। तो पहले आप 122 का जो सबसेक्शन 1 है उसकी क्लोज थी वो एक बार आप रीड कर लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। इससे आपको रिटर्न कंप्लायंस करने में भी इस पॉइंट के थ्रू जो है वो टाइम लिमिट के अंदर अगर आप कंप्लायंस करेंगे तो आपकी ये चीजें जो है आगे फ्यूचर में काफी हद तक सेव होने वाली है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कोई भी पर्सन, देखिए यहाँ पर रिटर्न का रेफरेंस नहीं दिया गया है, पर मैं आपको भी बताऊंगा कि रिटर्न कैसे लिख कैसे। अगर कोई पर्सन जो कि टैक्स कलेक्ट कर लेता है बट वो फेल्स हो जाता है, जो गवर्नमेंट को पे नहीं करता बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ विच पेमेंट की अगर बात करें तो जैसे अगर आपने किसी को इनवॉइस दिया है तो आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया है, उसमें टैक्स के साथ साथ जो है आपने टैक्सेबल वैल्यू टैक्स पूरा कलेक्ट कर लिया बट उसकी आपने पेमेंट नहीं की। देखिए पेमेंट्स के लिए यहाँ पर अलग अलग रिटर्न स्पेसिफाइड है। अगर बात करें जैसे आपने जीएसटीआर 1 तो फाइल कर दी, बट जीएसटीआर 1 फाइल करने से ही केवल गवर्नमेंट के पास टैक्स की जो है वो पेमेंट जो है वो उनके पास रिसीव नहीं होती है जब तक आप अपनी जीएसटीआर 3B से तो सेट ऑफ नहीं करा देते। इसी तरह से जब आप कोई चालान जमा कर देते हैं तो वो पेमेंट भी जब तक सेटल नहीं होती जब तक आप जीएसटीआर 3B के थ्रू रिटर्न में अपलोड नहीं कर देते। इसी तरह से जैसे टीडीएस के अमाउंट्स हैं, टीसीएस के अमाउंट है, जीएसटी के अंडर में टीडीएस, टीसीएस या जो भी अदर प्रोविजंस के अंडर में आप जीएसटी की अमाउंट कलेक्ट करते हैं सामने वाले पर्सन से और उसको 3 महीने के अंदर अगर डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो पेनल्टी लगाई जा सकती है यहाँ पर। ठीक है, पेनल्टी जो अमाउंट है वो 126 के अंडर में स्पेसिफाइड है। तो यहाँ पर अब जो पेटिशनर है उसमें पेटिशन फाइल किया है, अब हम इसके फैक्ट यहाँ पर समझेंगे। तो वो नोटिस इशू किया गया, फिर उसमें उसके एनेजर्स भी है, अमाउंट जो है वो इतनी इन्वॉल्व है, इसको मिनिमाइज कर दिया गया है, मिनिमाइज करके 10,000 किया गया है। तो पहले आप समझिए केस के क्या फैक्ट है। तो केस के फैक्ट इस तरह से है कि जीएसटीआर 1 पर्सन ने सामने वाले पर्सन ने फाइल की थी बट लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से वो अपनी रिटर्न है वो फाइल नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन जब वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो जो है एक्सपार्स ऑर्डर फाइल कर दिया गया, उस पास करके एक्सपार्स ऑर्डर उसमें पेनल्टी निकाल दी गई। ठीक है, टैक्स की अमाउंट और जो इंटरेस्ट है वो तो ठीक है बट लेकिन पेनल्टी निकाल दी गई, वो भी इतनी हैवी अमाउंट की 56,952.72 इस अमाउंट की जो है पेनल्टी इनिशिएट कर दी गई। अब जो एग्रीड पार्टी यानी कि पेटिशनर है उसने जो है अपीलेट अथॉरिटी में अपील भी फाइल की बट लेकिन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने उनकी जो अपील है वो डिसमिस कर दी। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने क्या किया, इसमें ये चीज सेक्शन 122 का रेफरेंस ने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि 3 महीने के अंदर आपको जो है जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया है वो आपको पेमेंट करना होता है और इस केस में पेनल्टी लग सकती। ठीक है, इस ग्राउंड्स के बेस पर वो अपील का जो ऑर्डर है वो पास किया गया। अब इसमें जो है रिट पिटीशन फाइल की गई। अब जो काउंटर एफिडेविट है वो फाइल किया गया है बाय द स्टेट जस्टिफाइंग दैट ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी अगेंस्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैंडेट ऑफ सेक्शन। इसमें लिखा है कि मैंडेट है, ये ऐसा लिखा गया है बट लेकिन पेनल्टी अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है। जबकि काउंटर एफिडेविट जो कि रेस्पोंडेंट ने फाइल किया इट हैज रिटेटेड, उसमें रिपीट किया गया है कि इन टर्म्स ऑफ जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाय द पेटिशनर डिड नॉट पे द अमाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। जीएसटीआर 1 फाइल कर दी बट जीएसटीआर 3 फाइल नहीं की है, मतलब 3 महीने तक पेमेंट नहीं पहुंची है गवर्नमेंट के पास। इट इज ऑल्सो टेकन एज ए डिफेंस, अब ये डिफेंस ले जा रहा है पेटिशनर थ्रू दैट पेटिशनर नॉट ओनली फेल्ड टू डिपॉजिट द जीएसटी कलेक्टेड बाय हिम विद इन द टाइम लिमिट बट आल्सो फेल्ड टू प्रोवाइड एनी जस्टिफिकेशन इन नॉट डिपॉजिटिंग द टैक्स अमाउंट्स ऑफ कलेक्टेड विद इन द टाइम लिमिट एंड अगेन प्लेसिंग रिलायंस ऑन द मैंडेट। ये कह रहे हैं कि सेक्शन में मैंडेट है, द पेनल्टी इंपोज्ड अगेंस्ट द पेटिशनर सॉट टू बी जस्टिफाइड। वो कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है बट जो पेटिशनर के काउंसिल है उनकी कंटेंशन है कि सर ठीक है पेनल्टी आपको लगानी है, पेनल्टी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट द पेनल्टी इज इम्पोज्ड इन टर्म्स ऑफ मैंडेट सेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर बीइंग डिले इन डिपॉजिटिंग द टैक्स सो कलेक्टेड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। हाउएवर द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड इज स्पेसिफाइड एंड द सेम इज सेम 10,000। उनका कहना है कि सर
आप लगाइए इसमें 5000 CGST, 5000 SGST और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड और टैक्स नॉट डिडक्टेड बट अंडर सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट। ये TDS के प्रोविजन है कि तो यहाँ पर बात की गई है कि सर आप पेनल्टी लगाने हैं, पेनल्टी लगाए, लेकिन इस केस में आप 56 लाख रुपए यानी 56 लाख की आपने पेनल्टी लगा दी है, तो उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसके लिए पिटीशन फाइल हुई है। The right of sad argue that without agreeing to the allegation levied against the petitioner, in worst case scenario, the petitioner would have been saddled by with a penalty of 10,000 as admittedly no amount of tax has been evaded। क्योंकि यहाँ पर टैक्स का कोई भी अमाउंट जो है इवेड नहीं किया गया है, तो फिर पेनल्टी हैवी लगाने का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पर पेनल्टी के प्रोविजन लिखे गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से मैं सेक्शन 126 का भी आपको बताया था, इसमें क्या पॉइंट लिखा गया है, इसमें क्लियरली लिखा गया है जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी। तो सेक्शन 1 में लिखा गया था नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल इंपोज एनी पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीच ऑफ टैक्स रेगुलेशन और प्रोसीजर रिक्वायरमेंट एंड इन पर्टिकुलर एनी ओमिशन मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन व्हिच इज इजीली रेक्टिफाइबल एंड मेड विदाउट फ्रॉडलेंट इंटेंट। यहाँ पर फ्रॉडलेंट इंटेंट और ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है, तो उस केस में एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन ए ब्रीच शैल बी कंसीडर ए माइनर ब्रीच if the amount of tax involved is less than 5,000 rupees. An omission or mistake in documentation shall be considered to be easily rectifiable if same is an error apparent on the face of the record। इसमें ये पॉइंट लिखा गया है कि माइनर पेनल्टी लगाई जाए, हैवी पेनल्टी की बात ना की जाए जहाँ पर कोई माइनर ब्रीच हुआ है टैक्स रेगुलेशन का और जहाँ पर हैवी अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इस चीज की यहाँ पर बात की गई है। तो इसके प्रोविजन सबसेक्शन 2, 3 और में सब चीजें यहाँ पर दी गई है कि पेनल्टी लगाने से पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ये देखा जाएगा कि कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है, वो सब चीजें प्रॉपर ऑफिसर सब कुछ वेरीफाई करेंगे। और यहाँ पर जो है फिक्स परसेंटेज अकॉर्डिंग वो प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर है कि वो कितनी अमाउंट की जस्टिफाइबल पेनल्टी इनिशिएट करेंगे, ये सब चीज यहाँ पर लिखी गई है। तो ये पेनल्टी के प्रोविजन है 123, 126 के अंडर में ये सारे प्रोविजन लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जो है कंटेंट पूरी की पूरी बताई गई है सर इस प्रोविजन में जो है ये चीजें हैं। पेनल्टी की पावर भी है, पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केस, ये अलग एग्जांपल्स है अलग अलग प्रोविजंस के अंडर में, ठीक है। ये आल्सो आर्ग्यू दैट ओनिंग टू कोविड-19 सिचुएशन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज इशूड नोटिफिकेशन इशू की गई थी लेट फीस के रिगार्डिंग, इसमें लेट फीस को भी माफ कर दिया गया था, वेव कर दिया गया। इसके बाद जो है इसमें यहाँ पर ये भी आर्ग्यू किया गया है कि कोई भी ऐसी जो है नोटिफिकेशन नहीं आई जिसमें पेनल्टी को वेव किया गया हो, वाज इशूड इन टर्म्स ऑफ मैंडेट ऑफ सेक्शन 128 द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट इटसेल्फ चूज टू वेव द लेट फीस would have been a valid criteria for imposing penalty in terms of section 126। कहा कि क्योंकि स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है 126 के अंदर में कि पेनल्टी जो है फिक्स अमाउंट तक मतलब एक जस्टिफाइबल अमाउंट तक ही इनिशिएट होगी, तो इसलिए अलग से कोई वेवर नहीं दिया गया था, जो कि इस केस में जो है वो फॉलो नहीं किया गया। कंसीडरिंग द सबमिशन मेड इन द बार एंड आफ्टर perusal of the amendments made in the writ petition and the counter affidavit, it is transpired that the stand of the revenue was that the amount have been paid after the prescribed time limit of 3 months despite collected doesn't there is no material on record or even an allegation against the petitioner। कि कोई टैक्स इवेजन वाले पॉइंट यहाँ पर नहीं लगाया गया है। that the amount was collected but not paid or evaded, ठीक है, अमाउंट तो कलेक्ट किया गया है, पेड भी नहीं किया, इवेड भी नहीं किया गया, बट ओनली एलिगेशन इज दैट द अमाउंट वाज नॉट पेड विद इन द टाइम लिमिट वाज पेड आफ्टर ए डिले। इसमें लिखा गया है कि सर ठीक है आपने डिले के साथ पेमेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। If the said allegation for the sake of argument is treated to be correct, the only penalty imposable against the petitioner would be 10,000, as no amount of tax has admittedly being evaded by the petitioner। तो यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो है काफी बड़ी रेमेडी प्रोवाइड की है। 56 लाख की जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करके 10,000 कर दिया, ठीक है। Even otherwise, the appellate authority or even the assessing authority has failed to following the general discipline relating to penalty specified in the mandate section 126 subsection 2, ठीक है। 120 मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, उसके अंडर दिस एक्ट शैल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस।